morning students, welcome to your online classes. Class 4, this is the video about English literature. I am your English teacher Aparna Dubey. Okay, आप लोगों ने इसमें लेसन 1, 2, 2 कवर कर लिए हैं. Today we will start lesson 3. This is lesson 3. रोहित learn और लेसन, रोहित ने सबक सीखा. ये है आपका लेसन. चलिए, open the page number 14. Use your earphones to hear properly. I hope you all will be fit and fine in these days. Please be careful and keep you and your family safe. Okay, let's start. In this lesson you have clear 3 points. First, let's think. Do you always obey your parents and elders? क्या आप हमेशा अपने माता पिता की और बड़ों की बात मानते हैं? Let's find why is it necessary to obey our parents and elders. ये क्यों ज़रूरी है कि हम अपने बड़ों की बातों को मानें. Let's imagine, और आप कल्पना कर सकोगे, what will happen if we disobey our parents or elders. क्या हो सकता है अगर हम अपने पेरेंट्स की बातों को डिसोबे करें, यानी उनकी बातों को नहीं मानें और या उनकी बातों को अवॉइड करें. ओके, तो इन 3 चीज़ों को फाइंड करने के लिए चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ ओपन द पेज नंबर 14. अपनी बुक में पेज नंबर 14 ओपन करके रखो और ईयरफोन से इस लेसन को समझते चलो जो मैं आपको समझा रही हूँ. रोहित वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स. रोहित अपने माता पिता का एक ही संतान है. ही वॉज ओनली 7 years ओल्ड. वो सिर्फ 7 साल का है. बट ही वॉज अ हाउटी बॉय. बट ज़्यादा प्यार और लाड़ दुलार से ही वो क्या हो गया, थोड़ा सा ज़िद्दी सा हो गया है. ही रीड्स इन अ renowned public school of the city. Every morning he would get ready for the school, wear uniform, and his father would drop him in the school. हर सुबह वो उठता है, स्कूल के लिए रेडी होता है, अपने यूनिफॉर्म को पहनता है और उसके बाद उसके फादर उसको ड्रॉप करना, मतलब यहाँ पे है छोड़ने जाना, तो और उसके बाद उसके फादर उसको उसके स्कूल छोड़ने जाते हैं. ये उसका रेगुलर रूटीन है. One day his father had an urgent meeting in his office. एक दिन ऐसा होता है कि उसके फादर को अर्जेंट मीटिंग आ जाती है अपने ऑफिस में. So Rohit's mother said that she would take him to school by rickshaw. तो उसकी मदर बोलती हैं चलो मैं आज उसको रिक्शे से पहुंचा देती हूँ. Come at the second page. This is second page, page number 15. एज यू नो रोहित वॉज हाउटी. बट जैसा कि आप जानते हो कि रोहित एक ज़िद्दी बच्चा है. ही सेड दैट ही वोंट गो बाय द रिक्शा एंड हिज फादर शुड ड्रॉप हिम इन द स्कूल. वो ज़िद करता है कि वो रिक्शा से नहीं जाएगा और उसके पापा को ही स्कूल उसे छोड़ना पड़ेगा. हिज मदर ट्राई टू कन्विंस हिम. कन्विंस मीन्स समझाने की कोशिश करना, बात को सहमत करना. वो काफ़ी कोशिश करती हैं कि वो उनकी बात को मान जाए. बट ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन. लेकिन रोहित कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है. एट लास्ट हिज फादर हैड टू ड्रॉप हिम एज यूजुअल. अंत में बच्चे की ज़िद की वजह से उसके फादर को अपना आइडिया चेंज करना पड़ता है और उसको छोड़ने जाना पड़ता है जैसा कि वो हमेशा जाते थे. सो रोहित रीच्ड स्कूल विथ हिज फादर. और इस तरह से रोहित अपने स्कूल अपने फादर के संग पहुंचता है. हिज फादर वॉज ऑलरेडी लेट फॉर हिज ऑफिस. अब उसके फादर को पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था. ही वॉज इन अ हरी एंड व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड हिज स्कूटर बम्प्ड इनटू अ पिट एंड ही फेल डाउन. और उन्होंने हड़बड़ी में अपनी गाड़ी को तेज़ की और वो पलटे चलाने के लिए, और जैसे ही उन्होंने क्रॉस करना चाहा रोड, उनकी स्कूटर एक बड़े से पिट से भिड़ जाती है और वो फेल डाउन मीन्स गिर जाते हैं. पीपल टुक हिम टू अ डॉक्टर्स चैम्बर. और उन्हें चोट लग जाती है. लोग, पीपल मीन्स वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो उनको उठा करके डॉक्टर के चैम्बर यानी एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं. द डॉक्टर बैंडेजेस हिज वुंड, गेव हिम सम मेडिसिन्स एंड एडवाइज हिम कंप्लीट रेस्ट फॉर द डे. फिर वहाँ पे उनको चोट लग जाती है. डॉक्टर चोट की मरहम पट्टी करते हैं, उनको कुछ दवाएं देते हैं, मेडिसिन्स मीन्स दवाएं देते हैं, एंड उसको सलाह देते हैं कि आप कुछ दिन आप घर पे रेस्ट कीजिए. ही हैड नो मिस द इम्पॉर्टेंट मीटिंग. और इस तरह से वो अपनी एक सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग को मिस कर देते हैं, यानी उनसे वो छूट जाती जो उनके लिए बहुत ज़रूरी होती. रोहित रिटर्न होम इन द आफ्टरनून. दोपहर होती है, स्कूल ऑफ होता है और रोहित घर से वापस आता है. ही लुक्ड इन द किचन बट मदर वॉज नॉट देयर.
वो किचन में देखता है, उसको आदत होती है कि मदर किचन में होती हैं। वो आता है तो देखता है कि मदर वहाँ पर किचन में नहीं है। ही वेंट टू द बेडरूम, उसके बाद वो अपने शयन कक्ष में, सोने के कमरे में जाता है। बट वॉट डिड ही सी देयर, अब वहाँ पे उसको क्या दिखता है? हिज फादर वॉज लेइंग ऑन द बेड, उसके फादर बेड पर पड़े हैं। देयर वे बैंडेजेस ऑन हिज आर्म एंड फॉरहेड्स, उनके माथे पर और उनके बाहों पर पूरी पट्टी बंधी है। हिज मदर वॉज सिटिंग बिसाइड, और उसकी मम्मी उनके बगल में बैठी हैं। सम मेडिसिन्स वर केप्ट ऑन द साइड टेबल, और साइड में एक टेबल है जिस पर कुछ मेडिसिन्स रखी हुई। एट वंस रोहित रियलाइज्ड एवरीथिंग, कुछ ही देर में रोहित को सब कुछ समझ में आ गया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट इट वॉज हिज हॉटी नेचर दैट वॉज बिहाइंड द एक्सीडेंट। अब वो समझ गया कि उसकी जिद्दी स्वभाव की वजह से ही आज जो एक्सीडेंट हुआ है वो हुआ है। ही स्टूड साइलेंटली इन वन कॉर्नर, वो चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आंखों से आंसू लुढ़कते ही जाते हैं। जस्ट देन हिज फादर ओपनड हिज आई, तभी उसके फादर आँख खोलते हैं। ही सॉ रोहित एंड वेव हिज हैंड टू कॉल, वो रोहित को देखते हैं और हाथ से इशारा करके रोहित को अपने पास बुलाते हैं। रोहित फॉरगेट एवरीथिंग, रोहित अब सारी चीज़ें भूल जाता है। ही रस्ड टूवर्ड हिज फादर एंड हग्ड हिम, वो जल्दी से सारी चोट को और बाकी चीज़ों को भूल करके मारे प्यार के भाग के पापा के पास आता है और उनको गले लगा लेता है। ही वॉज सोबिंग बिटरली, और तेज़ तेज़ से वो रोना शुरू कर देता है। ही वॉज ऑल्सो अटरिंग, और वो बड़बड़ाता जाता है, बुदबुदाता जाता है, पापा पापा प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम, पापा प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। आई प्रॉमिस आई शैल नेवर बी डिसओबीडियंट अगेन, मुझे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद से मैं कभी भी डिसओबीडियंट नहीं बनूंगा, यानी आपकी आज्ञा को न मानना ऐसा काम नहीं करूँगा। हिज फादर क्लैप्स हिम ऑन हिज चेस्ट, उसके पापा उसको कलेजे से लगा लेते हैं। दे वेयर टीयर्स इन हिज आइज, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं टू, बट दे वेयर द टीयर्स ऑफ जॉय, लेकिन पापा की आंखों में जो आंसू रहते हैं वो खुशी के आंसू रहते हैं। फ्रॉम दैट डे रोहित्स नेचर चेंज कम्प्लीटली, और उस दिन के बाद से रोहित का नेचर बिल्कुल से बदल जाता है। तो ये है आपकी स्टोरी, इसीलिए कहते हैं बच्चों को ज़िद नहीं करना चाहिए और बड़ों की बातों को मानना चाहिए। तो ये थी आपकी स्टोरी जिसका नाम था रोहित लर्न्स लेसन, रोहित ने सबक सीखा। हालांकि उसने ये जो सबक सीखा उसका जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा दुखदाई था। इतना तकलीफ़ ना हो और उसके पहले ही लेसन सीख लेना, समझ लेना ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए इसके आगे की जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग एंड एक्सरसाइजेज उसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।